मैं डॉक्टर अरुण कुमार मिश्र, विभागाध्यक्ष गणित विभाग, पंडित उगम पांडे महाविद्यालय मोतिहारी, जो बाबा साहेब अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आज आत्मा की वैज्ञानिक मीमांसा पर कुछ बोलने जा रहा हूं। हाल ही में एक स्टीफन हॉकिंस के सहयोगी, जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के गणित के प्राध्यापक हैं और जिनका नाम सर रोजर पेनरोज है, उन्होंने इस पर व्याख्या की है कि आत्मा का जब गमन शरीर से होता है तो उसकी स्थिति क्या होती है। हमारे यहाँ बहुत पहले से धर्मों में या धार्मिक पुस्तकों में लिखा हुआ है कि आत्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका नाश कभी नहीं हो सकता है। ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत में भी कहा गया कि विश्व में जितनी भी ऊर्जा है उनमें से न तो उनका नुकसान होता है, न उन्हें नष्ट किया जा सकता है और न उन्हें फॉर्म किया जा सकता है। ऊर्जा का रूपांतरण होता है और ऊर्जा के रूपांतरण की इसी इकाई पर विज्ञान का भी सिद्धांत अभी तक कायम है। आत्मा के बारे में शुरू से ही कहा गया कि आत्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा पूरा शरीर संचालित होता है और जीवन का यह एक अति आवश्यक अंग है। आत्मा के अमर होने के संबंध में बहुत पहले से हम लोगों के यहाँ श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक उल्लेख है, जिसके अंतर्गत कहा गया, नयनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि आत्मा को न तो किसी शस्त्र के द्वारा मार सकते हैं, न ही उसका फॉर्मेशन किया जा सकता है और न ही अग्नि के द्वारा उसे जलाया ही जा सकता है। भौतिक विज्ञान के ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की यह सबसे बड़ी पुष्टि है, क्योंकि ऊर्जा का रूपांतरण ही संभव है, न तो ऊर्जा का नुकसान संभव है और न ही ऊर्जा का निर्माण संभव है। इसलिए यह आत्मा अजर है और अमर है। यह भारतीय दर्शन की मीमांसा है। आत्मा जो एक प्रकार की ऊर्जा है, अतः इसकी व्याख्या अद्वितीय अस्तित्व वाली ऊर्जा के रूप में की जा सकती है। आत्मा ऊर्जा का वह रूप है, आत्मा ऊर्जा की वह ऊंची स्थिति है जिस स्थिति के आगे और कुछ है या नहीं है यह कहना उचित नहीं है। वैज्ञानिक अवधारणा का जहां तक सवाल है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के गणित के प्राध्यापक सर रोजर पेनरोज और यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर स्टुअर्ट हमरॉफ ने लगभग 2 दशक इसके संबंध में नियमित शोध किया और उन्होंने इस समस्या पर बार बार सोचा कि मौत या देहावसान के बाद आत्मा का क्या होता है, और अपने शोध पत्रों में इन वैज्ञानिकों ने कहा कि आत्मा की मौत नहीं होती, जो हमारे श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक का एक खंड है, नयनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावकः। वैज्ञानिकों के अनुसार आत्मा की मौत कभी नहीं हो सकती है, मरता तो सिर्फ शरीर है। मरते समय आत्मा
शरीर से अलग हो जाती है। जब ही आत्मा शरीर से अलग होती है, शरीर की मौत होती है। और अलग होकर आत्मा किस मार्ग से जाती है, यह एक वैज्ञानिक प्रश्न है। और इस प्रश्न को ढूंढने के लिए विज्ञान सदियों, लाखों, करोड़ों वर्षों से प्रयासरत रहा। रोजर पेनरोज की माने, तब आत्मा जब शरीर से अलग होती है, तब मौत के समय आत्मा ब्रह्मांड में चली जाती है। इतना ही नहीं, आत्मा में निहित सूचनाएं भी कभी नष्ट नहीं होती। शरीर में आने के बाद आत्मा को जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, आत्मा उन सूचनाओं के साथ अति सूक्ष्म रूप में निकलती है। वैज्ञानिकों के शोध का आधार भौतिकी विज्ञान की सबसे व्यवहारिक इकाई क्वांटम यांत्रिकी है या क्वांटम सिद्धांत है। इस क्वांटम भौतिकी के आधार पर शोधकर्ता यह बतलाते हैं, आत्मा चेतन दिमाग की केशिकाओं में प्रोटीन से बनी नलिकाओं में ऊर्जा के सूक्ष्म स्रोत अणुओं और उप अणुओं के रूप में रहती है। सूचनाएं इन्हीं सूक्ष्म अणुओं में संग्रहित रहती हैं। सूक्ष्म अणुओं में संग्रहित होने के कारण शोधकर्ताओं का आगे कहना यह है कि मानवीय मस्तिष्क एक कंप्यूटर, जिसे ज्यादा उचित यह होगा कि हम इस प्रकार के कंप्यूटर को जैविक कंप्यूटर कहें, उसके समान है। इस जैविक कंप्यूटर का प्रोग्राम चेतना अथवा आत्मा है। आत्मा एक जैविक कंप्यूटर के अधीन कार्यरत है, जिसका प्रोग्राम चेतना अथवा आत्मा है। यह आत्मा मस्तिष्क के अंदर उपस्थित एक क्वांटम कंप्यूटर के द्वारा संचालित होती है। क्वांटम कंप्यूटर से हमारा संपर्क अथवा क्वांटम कंप्यूटर से हमारा तात्पर्य मस्तिष्क की कोशिकाओं में अवस्थित सूक्ष्म नलिकाओं से है, जो प्रोटीन आधारित अणुओं से निर्मित होते हैं। बड़ी संख्या में ऊर्जा के ये सूक्ष्म स्रोत अणु मिलकर एक क्वांटम स्टेट की तैयारी करते हैं। क्वांटम स्टेट की तैयारी जो होती है, वे सूक्ष्म अणु इस क्वांटम स्टेट के अधीन आत्मा अथवा चेतन के नाम से जाने जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जब व्यक्ति दिमागी रूप से कमजोर होने लगता है और सूक्ष्म नलिकाएं क्वांटम स्टेट खोने लगती है, मीन्स डीके ऑफ क्वांटम स्टेट व्हेनेवर स्टार्ट्स, तब सूक्ष्म नलिकाओं के क्वांटम स्टेट खोने के कारण सूक्ष्म ऊर्जा कण मस्तिष्क की नलिकाओं से निकलकर ब्रह्मांड में चले जाते हैं। कभी कभी इस प्रकार की भी घटनाएं सामने आती हैं कि मरता हुआ आदमी भी जीवित हो उठता है। यह उस समय होता है जब सूक्ष्म ऊर्जा कण वापस सूक्ष्म नलिकाओं में लौट आते हैं। सूक्ष्म ऊर्जा कण वापस सूक्ष्म नलिकाओं में लौट आते हैं। इन सारी वैज्ञानिक मीमांसाओं के बाद हम यह निश्चिंत होकर के कह सकते हैं कि सूक्ष्म ऊर्जा कणों के ब्रह्मांड में चले जाने के बाद भी उनमें निहित सूचनाएं नष्ट नहीं होती हैं। संभवतः यदि पुनर्जन्म की मान्यता को मान ली जाए तो पुनर्जन्म हो जाने के बाद आदमी जब नए शरीर में आता है तो आत्मा जो संस्कार पीछे वाले शरीर से लेकर के निकली होती है, उन्हीं संस्कारों के साथ यह आत्मा नए शरीर में प्रतिष्ठित होती है और इसी के अनुकूल
वह आदमी ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा बेवकूफ या अलग अलग मानवीय गुणों को लेकर के अपने जीवन को जीने का प्रयास करता है। क्वांटम सिद्धांत के संस्थापक मैक्स प्लांक के नाम पर म्यूनिख में अवस्थित प्लांक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक हंस पीटर टूर ने भी इस शोध को आत्मा के संबंध में किया जाने वाला एक प्रामाणिक शोध बतलाया है। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने अपनी वैज्ञानिक व्याख्या के अंतर्गत आत्मा के अमरत्व की नैसर्गिक धारणा की स्वीकृति भी दे दी है। भारतीय वाङ्मय, वेद, पुराण, उपनिषद अथवा किसी भी भारतीय धर्म के ग्रंथ को लेकर के देखने के बाद यह वैज्ञानिक मीमांसा जो आज रोजर पेनरोज ने की है, यह हमारे यहाँ बहुत पहले हुआ था और इसी के आधार पर हमने पूरे दावा के साथ कहा नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः इत्यादि। इस संबंध में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विश्व प्रसिद्ध ल्यूकेशियन प्रोफेसर अब दिवंगत डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग ने एक पत्रिका द गार्जियन में एक साक्षात्कार दिया था। यह साक्षात्कार दिनांक 16/5/2011 को संपन्न हुआ था। प्रोफेसर हॉकिंग ने अपने साक्षात्कार में यह बतलाया था, शरीर के अंत हो जाने के बाद जीवन अथवा पुनर्जन्म जैसी अवधारणा परियों की कहानियों के समान लगती है और यह उन लोगों के लिए है जो मौत से भयभीत होते हैं। जब मस्तिष्क अपने अंतिम समय में होता है तब उसके बाद जीवन जैसी कोई चीज नहीं होती। प्रोफेसर हॉकिंग की माने तब यह उनके अपने जीवन वृत्तांत से निकाल करके कहने में कोई झिझक नहीं होती है कि प्रोफेसर हॉकिंस अपनी मौत से भी पिछले 49 साल से मरने की जल्द संभावना के साथ जी रहे थे, परंतु इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं लगी। स्टीफन के ही शब्दों में, मेरे पास बहुत कुछ है जो मैं पहले कर लेना चाहता हूं। मैं मस्तिष्क को एक कंप्यूटर के समान समझता हूं जो उसके अलग अलग हिस्सों के अशक्त हो जाने पर अपना अपना काम बंद कर देते हैं। कंप्यूटर के समाप्त हो जाने के बाद किसी प्रकार का स्वर्ग अथवा मौत के बाद जीवन जैसी कोई बात नहीं है। यह स्टीफन हॉकिंग का अपना मत हो सकता है, परंतु यह मत अंतिम ही हो, इस बात से आपत्ति है। पाइथागोरस ने भी पूर्वजन्म या पुनर्जन्म की मान्यता को स्वीकारा था। भले ही मौत के बाद आरंभ होने वाले जीवन की अवधारणाओं को प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने अस्वीकार किया हो, परंतु रोजर पेनरोज और स्टुअर्ट रॉफ का आत्मा विषयक शोध मौत की अनेक गुत्थियों को सुलझाने में सहयोग देगा। आत्मा का सभी सूचनाओं के साथ ब्रह्मांड में गमन कर जाना यदि एक प्रक्रम है, तो जो शोधकर्ता बतला रहे हैं, तब क्या पुनः उन पूर्व सूचनाओं को साथ लेकर पुनर्आगमन के सिद्धांत पर भी शोधपरक दृष्टि रखने की आवश्यकता नहीं है? निस्संदेह इन्हीं पूर्व सूचनाओं के साथ जब आत्मा का पुनरागमन होता है, तब नए शरीर के संस्कार पूर्व सूचनाओं के आधार पर बनते और बिगड़ते रहते हैं। धन्यवाद। इसके बाद फिर अगले व्याख्यान के साथ मिलते हैं।